भाई ने और एक दिन इसके पिता ने मुझसे कहा था कि बोलो तुम्हारे लड़के का फोन जाता है। तो मैंने बाकी डट के खूब पिटाई करी, बाकी खाल फाल उछल दी मैंने। इस बात को दबाया जा रहा है बार बार। जा रहा था गवर्नमेंट देने पैसा मिल जाता, और ये निर्दोष तक हम फंसे जा रहे हैं सजा में। और कहा पहले भी इन्हें मुझसे लगा दिया, तब इन्हें 25,000 रुपया मिल गए। यहाँ पे स्थिति मरबे की स्थिति में नहीं गई, बढ़िया गई है यहाँ पे। और इन एम्बुलेंस की जाँच होनी चाहिए कि वहाँ कैसे वो कैमरा होंगे इस एम्बुलेंस में। मरबे की स्थिति न तो यहाँ ही ना सब अलीगढ़ ही कि निर्दोष हैं मेरे बच्चे, तो उन्हें निर्दोष करो जाए, यदि दोषी हैं तो उन्हें सजा दे दिया। और जो उनके पिताजी हैं और आपके कैसे संपर्क थे उनसे? संपर्क तो सब बढ़िया है, वैसे तो कोई बात नहीं थी। तो उसके लड़के ने उसको चाल फाड़ दी और उनमें आपस में कंप्रोमाइज होगी, मैं बीच बचा करो तो मेरे आरोप लगा दो साहब। अच्छा, आप तैयार हैं नार्को टेस्ट के लिए? हाँ बिल्कुल तैयार हैं साहब। अच्छा। एक बार ना 10 बार तैयार हैं, होना चाहिए जी बच्चा। वैसे बोन चाल तो जय के गैल गलियारे लिकट बट और बात तो कर ही लेते हैं कि रामा के सुनाए जाते हैं बस, और कोई संबंध ना है हमारे। तो बाने लब को सकी माने लब को सही है भेजो है क्या भरा में से पानी भर ला बेटा, और तू प्याज लिया ने का। और थाने में संदीप को नाम लो है, थाने थे फिर बाजार गई है, बाजारू संदीप को नाम लो है माने। एजेंसी वगैरह आ रही है यहाँ पे, पुलिस वगैरह आ रही है, आपसे कोई पूछताछ? तो पकड़ में आई है, तब हमें तो मालूम पड़ी है कि हादसा है कोई। अच्छा, संदीप का चाचा है? चाचा है रामू और रवि। अच्छा। और वो है भतीजो जो हटना है बालक, दोषी ना है तो बिने छोड़ो, और दोषी है तो गोली मार दो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ उस गांव के अंदर जो संदीप है, जो मैन अक्यूज्ड है, उसके पिताजी हैं हमारे साथ। हम उनसे जानते हैं कि क्या आखिरकार क्या सच है और सच को क्यों दबाया जा रहा है। सर आप जो संदीप के पिताजी हैं, आखिरकार एक बात मैं जानना चाहूँगा कि उस दिन क्या घटना हुई थी और आपके संज्ञान में क्या चीज़ आई थी? मेरे संज्ञान में तो साहब ये आई, जब मैं यहाँ ट्रिया रोड पर गाय ने पानी पिला रहा हूँ अपने पेड़ के नीचे, तो संदीप मेरे साथ है था। वहाँ से एक लड़का आया खेत से, और उसका भाई भी और माँ भी ये चारा काट रहे थे वहीं उसके साथ ही। लड़का कौन था? गांव का ही था एक। क्या नाम है? नाम तो शायद छोटू नाम है। हाँ। ठीक है। छोटू कहाँ है आजकल? आजकल मेरी नज़र मुझे नहीं मालूम है कहाँ है। कहाँ छुपाया है उस छोटू का नाम मैं कई बार सुन चुका हूँ। ठीक है साहब। और वो बाने आके मोते रोड पे कोई बोले भैया ऐसे ऐसे बात है, तो मैंने तू ऐसा करो उसके घर के गया। उसकी मम्मी ने कहा उससे कि बेटा तुम हमारे घर करे आओ, मतलब घर खबर करे आओ। तो उसकी वो लड़का वहाँ गाँव में खबर करे आया। उसका भाई 15 मिनट पहले ही वहाँ खेत से ही चारा लेके आया है, उसी खेत से जहाँ से वो घटना है। तो बाकी भैया ने मतलब लड़का ने बातें भैया से कही है कि बोले ऐसे ऐसे बात है। तो वो लड़का घर से निकला है और घर में फिर दोबारा घुस गया है। उसके आधा पौना घंटा पीछे लड़का वहाँ खेत पे गया है। फिर उसे बताते हैं कि अपना माँ ले गए थाने पाने को। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगा, जब खेत से सीधा थाने लेके गए? जी हाँ। तो किस स्थिति में लेके गए? वो चल के गई, बाइक में गई, गाड़ी में उसे लिटा के ले गए? नहीं देखा, नहीं मोटरसाइकिल से बताते हैं कि मोटरसाइकिल तो सही गांव वालों की सब की नज़र में थी कि वो वहाँ पहुँच गए। फिर आदमी तो सब लोग वहीं ठोरिया मतलब देख रहे थे, वो अच्छी तरह से गई है। उस समय संदीप कहाँ था? संदीप मेरे पास गाय पिला रहा था साहब, पानी पिला रहा था गाय को। हाँ जी। तो फिर उसके बाद जैसा कि जो वहाँ पे छोटू था एक जिसने आपको खबर दी, उसके बाद क्या नाम है, एक महिला है वो भी वहाँ पे घास काट रही थी। लवकुश की मम्मी है, वो भी मैं घास काट रही, लवकुश मैं घास काट रहा हूँ। लवकुश ने जब वो मम्मी गई है, वो चिल्लाई है छोरी के मतलब कराई है थोड़ी सी, तो वो वहाँ पहुँची है। बाने कही है तब जो उसकी लवकुश की मम्मी है कैसा वो बेटा तू जा घासों की गिट्टी कर रही हो, तो लली जी ऐसे पर कि चाची वो घासों गिट्टी कर लेंगे पहले। अच्छा, मतलब लड़की ऐसे पड़ी है, घास इकट्ठा, घास पहले इम्पोर्टेंट थी। हाँ, घास इकट्ठी करवे लगी रही है, और घास इकट्ठी ना है भाई। तो फिर भाई बाद में जब वो आगे पास पहुंची तो वो लवकुश है तो कहा ये लड़का जहाँ में दोषी ठहरा हुआ है, जाके मतलब बाकी मम्मी ने कहा कि बेटा जाए पानी लाए देना, तुम्हारे खेतों में पानी चलता है, उससे पिन्नी मिला के पानी उसने पानी पे बहाया हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं एक बात जानना चाहूँगा कि इन लोगों से आपके संबंध कैसे थे और कितने दिनों से ये जो बातचीत है आपकी पहले से कब तक रहती थी उनसे? बातचीत तो सब चली आ रही हमारी, मतलब ऐसी कोई नाराज़गी वैसी नहीं थी। इसके भाई ने और एक दिन इसके पिता ने मुझसे कहा था कि बोलो तुम्हारे लड़के का फोन जाता है। तो मैंने बाकी डट के खूब पिटाई करी, बाकी खाल फाल उछल दी मैंने संदीप की। और उसके परिवार वालों को ने भी लड़की को पीटा और फिर उस बात को वहीं पर शांत कर दिया। कितने दिन पहले की बात है? ऐसी बात है कि सब 2 महीने पहले की बात। 2 महीने की हाँ जी। बात है। पर इस बात को क्यों दबाया जा रहा है? कैसे साहब?
मतलब उनकी तरफ से इस बात को दबाया जा रहा है बार बार। जा रहा था गवर्नमेंट देने पैसा मिल जाता और ये निर्दोष तक हम फंसे जा रहे हैं साथ में। और कहा है, पहले भी इन्हें मुझसे लगा दिया, तब इन्हें 25,000 रुपये मिल गए। और गवर्नमेंट पहले क्या हुआ था? पहले वो इसके बेटा में और बाप में जमीन के पीछे विवाद हुआ था। मैं वहाँ भैंसन ने पानी पिलाए हुए, जो है जहाँ पानी बोलते हैं पोखर में पानी पिलाए हुआ, तो मैंने उन लोगों को फैसला किया, मैं ताऊ मारपीट मत करो भैया, मारपीट मत करो। तो इन लोगों ने माँ आपस में कंप्रोमाइज करके वो मेरे ऊपर लगा दिया। अच्छा, हाँ जी हाँ। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगा कि जैसे संदीप तो अब जेल में चला गया, बाकी 4 लड़के के नाम लिए गए हैं, तो आखिरकार ये जो नाम है वो किस वजह से लिए गए? किसी से इनकी कोई लड़ाई दुश्मनी थी? उसकी जो मम्मी है ना, वहाँ रोड के सहारे ही, मतलब थोड़ी सी जगह है, वहाँ गुरो डाल देते हैं। माँ इन लोगों ने के वो जनावर फिनावर हैं, जैसे सुअर हैं, मुर्गी हैं, वो वहाँ आवते हैं। अच्छा। तो उनने एक आध दिन मने फने करी है, तो ये लोग उनसे पे भी और राय पत्ते हैं। अच्छा, लवकुश का नाम इसलिए रखा गया? लवकुश का नाम इसीलिए रखा गया। अच्छा, एक बात सुनने में आ रही है कि अलीगढ़ हॉस्पिटल में वो मतलब सही स्थिति में थी, और उसके बाद अलीगढ़ से दिल्ली के लिए लेके गए हैं, तब कुछ घटा है। तो क्या लग रहा है कि जो एम्बुलेंस में जो लेके गए उनके साथ भी जांच पड़ताल होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सब यहाँ पे स्थिति मरबे की स्थिति में रह गई, बढ़िया गई है यहाँ पे। और इन एम्बुलेंस की जाँच होनी चाहिए कि वहाँ कैसे वो जो कैमरा होंगे इस एम्बुलेंस में, तो वहाँ में जांच होगी। बम मारी है, ये गला दबा के इन्होंने ही मारी है फिर वो। क्योंकि जब यहाँ से आप कह रहे हैं कि यहाँ से ले जा रहे थे अलीगढ़ तक ले गए, अलीगढ़ तक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो लड़की मर जाए ना, मरबे की स्थिति न तो यहाँ ही ना सब अलीगढ़ ही। वो तो मई हो, अलीगढ़ में सौरों परिवार इनको नौकर है माटोरिया, जो चाचा ताऊ के बच्चे हैं, उन लोगों ने माँ बुला ली। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि मीडिया आने से पहले यहाँ पे कौन कौन नेता लोग आए थे? नेता साहब देखो, हमें मीडिया आए हुए थे पहले, देखो राहुल गांधी जी, अब राहुल गांधी हुआ है। इनसे पहले कौन आया था? वो सबसे पहले वो सांसद जी हैं ना, वो आए थे, मंजू दिलेर है। कितने तारीख को आए थे वो? उसके दूसरे ही दिन आए शायद। अच्छा, दूसरे दिन आए। हाँ जी। और फिर उसके बाद वहाँ हॉस्पिटल में कौन कौन लोग मिले जो आपको जानकारी? यही लोग मिले साहब। अच्छा, हाँ। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? सब यही है कि निर्दोष हैं मेरे बच्चे, तो उन्हें निर्दोष करो जाए, यदि दोषी हैं तो उन्हें सजा दे दिया। आपका मन कैसा लग रहा है कि वो दोषी है या नहीं है? दोषी नहीं है, बिल्कुल एक भी बच्चा इसमें दोषी नहीं। जिसका नाम रामू है ना, वो तो चंदपापे के चिल्लर है, मकसूदन नाम है उसका। उस पर नौकरी करता है, उसकी फुटेज में देख ली जाए कि ये ड्यूटी है या नहीं है, माँ जांच करा ली जाए साहब। दूध की डेयरी पे? दूध की डेयरी पे। अच्छा, एक बात सुनने में आई है कि जैसे आपने उस संदीप को मारा था जब फोन की चर्चा हुई थी, अभी रिसेंटली में कोई घटना हुई थी जो मारपीट हुई हो या फिर उनके पास गए हो, आए हो, सुने हो? नहीं, उससे घटना से ऐसे कोई 10-11 तारीख 8-9 तारीख की बात है। उसमें संदीप ने जब उन लोगों के बच्चे हमारे दरवाजे पर ऊँ तब मचा रहे थे, तो संदीप ने उससे थोड़ा बहुत थप्पड़ फप्पड़ मार दिया है, इतना तो हुआ है साहब। अच्छा, लड़की का और संदीप का कुछ पता चला था कि कैसी बातचीतें होती है कि मिलते जुलते हैं? देखो, नौजवान आदमी अब बालक हैं, अब हमें ना चल पावती, फोन पे का मालूम पत्ते। और जो उनके पिताजी हैं और आपके कैसे संपर्क थे उनसे? संपर्क तो सब बढ़िया है, वैसे तो कोई बात नहीं थी। जैसे कोई शादी ब्याह होता था तो आपके यहाँ आते थे खाना? नहीं यार, नहीं, खाना खाने नहीं आते थे। अच्छा, नहीं। अच्छा, तो जैसा कि उस समय जब आपके साथ जो आप कह रहे हैं कि पहले 25,000 हमने दिए थे इनको, फैसला तब हमने नहीं दिए। अच्छा, उस सरकार से जो SC/ST एक्ट के मिले थे, तो उस समय जो घटना थी वो क्या हुई थी? उस समय क्या घटना हुई थी? घटना का ऐसा, वो खेत में पानी पिलाए गए, मतलब वो आपस में बंटवारा कर रहे थे, झगड़ो है रो, बोला आधे खेत में जो तुम, आधे खेत में मेरे भी बच्चे, आपस में बनते नहीं उनमें, और उन लोगों ने आपस में विवाद भयो। बाकी बाद में चारों का मतलब भैंसन ने पानी पिलाए, कहा जो पोखर है उनके खेत में, मैं पोहन ने पानी पिलाए के कहा गया था, जो दोनों में झगड़ा दिया, तो मैंने भैया चाचा ताऊ जो भी हैं, मैंने उनसे कहा कि मैंने भैया झगड़ो मत करो, तो उसके लड़के ने उसको चाल फाड़ दी, और उनमें आपस में कंप्रोमाइज होगी, मैं बीच बचा करो तो मेरे आरोप लगा दो साहब। अच्छा, अब जैसा कि जो CBI की जांच कर दी है योगी जी ने, और SIT यहाँ पे बयानबाजी तो ले ही रही है पूरी, बयान जो हो रहे हैं, और उसके बाद अब CBI की मांग के लिए जो हुई थी बातें, CBI की जांच के लिए वो मना कर रहे हैं, और नार्को टेस्ट के लिए भी मना कर रहे हैं। मैंने तो सब यूँ कर रहे हैं कि वहाँ में वो दोषी हैं, मारी तो जाके भैया ने और बाकी मेहता ही ने, इसलिए मना कर रहे हैं। वो जांच होनी चाहिए, हम खुद कह रहे हैं, हमारा भी बच्चा दोषी है तो फंसा हुआ है, हम तो यूँ कह रहे हैं। आप तैयार हैं नार्को टेस्ट के लिए? हाँ बिल्कुल तैयार हैं साहब। अच्छा, एक बार ना 10 बार तैयार हैं, होना चाहिए ये बच्चा जो जांच का है। तो हम अब माता जी से बात करते हैं। माता जी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आपसे आप आ जाओ एक बार, आप भी आ जाओ, 1 मिनट के लिए आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ।
माता जी, एक बात मैं जानना चाहूँगा कि आप बुजुर्ग हैं और काफ़ी समय से आप यहाँ पर रह रही हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता होगी। संबंध कैसे थे इन लोगों से, कि बातचीत कैसी थी आप लोगों की? जे नीचे कौन थे हम संबंध ना रखत हाँ। वैसे बोन चाल तो जय के गैल गलियारे लिकट बट और बात तो कर ही लेते हैं कि रामा के सुनाए जाते हैं बस, और कोई संबंध ना है हमारे। अच्छा। हाँ। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई द्वेष भावना तो नहीं थी ना? नहीं, कोई ना हमारे। अच्छा, संदीप का नाम आया तो ये घटना क्या थी, क्या बताएंगे इसके बारे में? संदीप हैं दो, हम्म। अब जाने कौन से संदीप को है। दो कौन कौन है? एक बा को भाई है हाँ। और एक जे हमारो है। अच्छा। हाँ। लड़की गई है जब उसके वो कह के गई है कि संदीप है, संदीप ने मारा मुझे। हाँ, संदीप ही नाम लो है। हाँ। यूँ ना कही के वो है। हाँ। तो अब कोई वहाँ पे घास भी काट रही थी, वो भी कह रही थी कि वहाँ पे जो संदीप था वो उसका भाई आया था घास लेने के लिए, ऐसी कुछ चर्चाएं चल रही हैं। हाँ। भाई और माँ और बाप ये चारों जने घास काट भी गए और कोई ना हो तो, और आस पास पे खोद रहे होंगे और लबकुश की माँ हटका है वो सड़क के दो खेत पल्लंग, वो लबकुश और लबकुश की माँ दोनों जने काट रहे। तो अब राम जाने के जाने कहा वो माँ, न कोई हल्ला न कोई गुल्ला न कोई, मतलब हल्ला ना करो बिन्ने कि हमारे छोरी के संग ऐसा है वो, बिल्कुल ना कही। अब वो आई, वो आ रहे घर को लबकुश और लबकुश की माँ, तो बुन्ने को सुनिए का रामन और खेत वाला लड़का बुलाए होगा की माँ ने कि देखियो हमारी ललिए का है वो, और माँ ने खींच के बराम डाल रही है, न कछु कही न सुनी कछ ना है कि मो ना सला भाभी का है वो श्यापन तो ना खाई ली। खेत वाले ने कही। अब कौन हो? छोटू। अच्छा, छोटू कहाँ है वो? छोटू अब छोटू की पता ना कहाँ है। अच्छा। अब जे आई है लबकुश को सही माँ, तो इनने करावन सुनी है, तो बोले कि जे कराए को रो है, और वो आदमी और सड़क पे जाते कहाँ सो इकट्ठे है गए के को कराए रो है, तो सबरे जुड़ के गए हैं बाकी जोरे। तो बाकी माँ घास काट रही है और छोरी ना देखी कि का है गो का ना है गो, तो लबकुश माँ ने कही कि तू घास काट रही है और छोरी तेरी जा हालत में जा पानी पिया दे। तो बाने लबकुश की माँ ने लबकुश ये भेजो है कि भरा में से पानी भर ला बेटा और तू प्याज लिया ने का। तो लबकुश पानी लाओ और बाकी छोरी की माँ आई है दो है पानी के लिए भाभी जा प्याज दो। अब वो लबकुश माँ ने कही कि जा ले चलो ही कहूँ ले जा के हमारे घर खबर कर दो। तो 3 बार गो बोलोड़ा बाको भाई घट्टे ना गो, एक वो तो आया हुआ है तो माते लौट गो वापिस है वो, तीसरी पोत मोटरसाइकिल लग गो है। तो अच्छी तरह बैठ के छोड़ी गई है थाने में। और खेत से मोटरसाइकिल तक पैदल पैदल लेके आए या उसे किसी में बिठा के कमर पे, या कैसे लेके गए? हम तो हतन आए माँ पर यूँ कहते हैं दिखा भैया कि सुरक्षित ही और सही गई है बैठ के, और संदीप को नाम लो है और थाने में संदीप को नाम लो है। थाने से फिर बाजार गई है, बाजारू संदीप को नाम लो है माने। फिर अब अलीगढ़ फलीगढ़ ले गए, अलीगढ़ उनका परिवार रहते है। अच्छा। हाँ, चाचा के छोरा रहते हैं, मेहमान रहते हैं, सब परिवार अपन ही है वहाँ में मेडिकल में, और खूब ठीक ठाक छोरी है। फिर जिन्हों को मत कुछ बदलो होगा सो जेल ले गए दिल्ली, और दिल्ली रास्ता में अच्छी भली गई है और रास्ता में पता ना है कि कैसे मरी गई, कोई मालूम ना है। कोई मालूम नहीं है। हाँ। अब संदीप जेल में है और हाँ। आपने कोई वकील वगैरह किया है उनको छुड़ाने के लिए? अब वकील तो जब करें जब जी निर्णय है जाए, सच्चाई तो लेकर आवे जब करें। आपसे कुछ पूछताछ हुई है? हमें कौन ने ना पूछे, कौन ना पूछे। जैसे जो एजेंसी वगैरह आ रही है यहाँ पे, पुलिस वगैरह आ रही है, आपसे कोई पुलिस पूछताछ? तो पकड़ में आई है तब हमें तो मालूम पड़ी है कि जी हादसा है कोई। अच्छा। हाँ, हमें कोई मालूम ना है, हमें तो पुलिस आई है कि संदीप कहाँ है, जब मालूम पड़ी है कि जी काब हो। संदीप कहाँ था जब पुलिस आई थी तो? घर। अच्छा। घर ही हो, सवेरे से घर ही है, बालक नियार काट रहे, कोई कूट रो है कोई सानी दे रो है, सब बच्चा घरे और रामू चिल्लर पे हो। अच्छा। हाँ। तो रामू का नाम क्यों लिया गया इसमें? अब यही तो मालूम ना है कि चोलो ऐसा संदीप का दोस्त था क्या रामू? चाचा है। अच्छा, संदीप का चाचा है। चाचा है रामू और रवि। अच्छा। और वो है भतीजो। और चाचा भतीजे कैसे है सकते हैं बताओ, तुम ही बताओ। बिल्कुल है। हाँ, अब पता ना है कि नाम कैसे लो।
अब वो पुलिस आई है घर, तब हमें तो मालूम पड़ी है कि ये हादसा है वो। तो सरकार से क्या गुहार लगाएंगी आप, क्या कहना चाहेंगी सरकार से? सरकार से यूँ कहेंगे कि न्याय दो, जो हटना है बालक तो दोषी ना है तो बिने छोड़ो, और दोषी है तो गोली मार दो। अच्छा, हाँ, और टेस्ट कराओ, सब बात की जांच कराओ। मतलब आप तैयार हैं तैयार जांच हैं के लिए? तो बिल्कुल तैयार हैं। और वो पक्ष कह रहा है कि हम जांच के लिए तैयार नहीं है, सीबीआई के लिए जांच तैयार नहीं बाकी है। हमें मालूम ना तैयार हो या मत हो, हम पूरी तरह से तैयार हैं।